अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मलाला यूसुफ़ज़ई का जो शर्मनाक इंटरव्यू ब्रिटिश मैगज़ीन वोग में प्रिंट हुआ है, शाये हुआ है, पूरी दुनिया में एक हंगामा मच गया। और सुबह में मैं ऑलरेडी इस उन्वान पे सबक दे चुका हूँ। आज हम उस टॉपिक को हाईलाइट करेंगे जो मलाला यूसुफ़ज़ई के ख़यालात है कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, पेपर पे दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है, जब एक मर्द और एक औरत एक साथ में रह सकते हैं तो फिर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि मुआशरे में ये ख़राबी कितनी ज़्यादा आम हो चुकी है, इसके नुक़सानात क्या क्या हो रहे हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो फैमिली ढांचा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। शुरुआत मलाला से ही करते हैं। मान लो अगर मलाला के माँ बाप वो ऐसा सोचते कि हम लोगों को शादी करने की क्या ज़रूरत है, तो मलाला की माँ पता नहीं किसके नुत्फ़े से मलाला पैदा होती, तो जो यूसुफ़ज़ई उसको जो सरनेम मिला हुआ है वो नाम भी उसको मिलता था या नहीं मिलता था, क्योंकि यूसुफ़ज़ई जो कबीला है वो एक बहुत बड़ा कबीला है, वो एक बाइज़्ज़त कबीला है, वो एक रिस्पेक्टफुल कबीला है। क्योंकि मैं यूसुफ़ज़ई कबीले को उस वक्त से जानता हूँ जब बीबीसी लंदन पे हम पेशावर से रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट सुना करते थे। तो बीबीसी पे जब भी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई का नाम आता था तो मैंने फिर उसके बाद रिसर्च किया ये यूसुफ़ज़ई कौन है। तब पता चला कि यूसुफ़ज़ई जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल कबीला है जो पेशावर और वो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है वो पूरे इलाके के अंदर ख़ास तौर पे, और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी यूसुफ़ज़ई कबीले के लोग मौजूद हैं। यानी जिसको ओरिजिनल पठान हम कहेंगे, ओरिजिनल पठान, जो ओरिजिनल पठान होते हैं, ऑर्गेनिक पठान। एक तो पठान हमारे इंडिया में भी होते हैं, हमारे यहाँ पे भी आपको गली मोहल्लों में बहुत लोग मिलेंगे, सलमान ख़ान, आमिर ख़ान, शाहरुख़ ख़ान, ये सब अदरे गदरे पठान हैं, यानी जो इंडिया में रहने वाले हैं या इसके अलावा दुनिया भर में जो है। तो खैर अभी मुझे वो टॉपिक पे ज़्यादा बहस नहीं करना है, वो क्योंकि रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई वाले जो पठान हैं, जो पश्तून हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, जो पेशावर के हैं, जो अफ़गानिस्तान के हैं, एक्चुअल में उनको कहा जाता है पठान, एकदम ऑर्गेनिक पठान, एकदम प्योर पठान, ओरिजिनल पठान। तो आज जो मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ में यूसुफ़ज़ई का नाम जुड़ा हुआ है, तो मेरा सवाल यही है, मलाला ने ये सोचना चाहिए, मान लो उसकी वालिदा ये सोचती थी कि मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है मलाला यूसुफ़ज़ई किसी क्रिस गेल है, आंद्रे रसल है और फाफडू प्लेसिस है, एबी डिविलियर्स है, ऐसे ही किसी ना किसी के भी नुत्फ़े से जो है पैदा हो सकती थी। इट्स पॉसिबल, दैट इज़ नॉट एनी, इसके अंदर मेरी तरफ से गुलू और मुबालगा आ रही है। इट्स पॉसिबल, क्योंकि आज देखो मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में यही हो रहा है, अमेरिका में यही हो रहा है, जहाँ पे ये निकाह का कल्चर, यानी जिसको लोग ये समझ रहे हैं भाई निकाह करने की क्या ज़रूरत है, तो उनकी मिसाल कुत्ते और कुत्तियों की तरह से हो चुकी है। अब महाराष्ट्र बोल रहा हूँ मैं, हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि कभी एक आधी कुतिया, आप फजर के बाद गौर करना क्योंकि ये नज़ारा मैंने सुबह सुबह देखे हुआ हूँ ज़्यादातर, जब एक आधी कुतिया जो है वो, क्योंकि वैसे टाइम पे सुनसान होता है, रोडों पे रास्तों पे सन्नाटा होता है, जब एक आधी कुतिया रास्ते से चलती है तो कुत्तों के झुंड उसके पीछे होते हैं, कभी 10 कुत्ते, कभी 12 कुत्ते, पूरे कुत्तों के झुंड चल रहे हैं। हर कुत्ता इस कोशिश के अंदर है कि मैं अपना काम करके बाजू सरक जाऊं, हर कुत्ता। और कुत्तों में गैंगवार चल रही है, ये बोलता पहले मैं, वो बोलता पहले मैं। मुझे आप बताओ, अगर समाज में, मुआशरे में निकाह का कल्चर ना रहे, मर्द औरतों का यही हाल होगा, और यही हो रहा है यूरोप में, अमेरिका में। वहाँ पे बाज़ाब्ता जो है स्कूल के अंदर, आप सोचो, अच्छा यूरोप अमेरिका में बहुत दूर चला गया, फ़िलहाल इंडिया के अंदर ऐसे स्कूल्स जहां बाज़ाब्ता बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लोग जो है सेफ़ सेक्स कैसे कर सकते हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि विदाउट कंडोम के कभी भी सेक्स ना किया जाए, और जो कंडोम्स है
बाज़ाब्ता कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे उसकी वेंडर मशीनें लगी हुई है। मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं इंडिया का जब ऐसा हाल है कि इंडिया के अंदर स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और एक सर्वे रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ख़ुद इंडिया के अंदर यानी बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे तालीम हासिल करने वाले जो मेल या फीमेल्स है उनमें से 70-60% ऐसे होते हैं, वहाँ से तालीम मुकम्मल करने से पहले पहले उनकी जो वर्जिनिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। यानी जिसे कुंवारापन कहते हैं वो बाकी ही नहीं रहता उनका। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगाइए। और ये लीगल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इलीगल है, बल्कि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया हुआ है। निकाह की ज़रूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी आप रह सकते हैं। तो आप सोचो, जब ये इंडिया के हालात है, बाहर मुल्कों का जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, कनाडा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ऐसे ही इंडिया और भी दुनिया में बहुत से मुल्क है जैसे जापान वगैरह। ऐसे मुल्कों में तो बाज़ाब्ता हर लोकल स्टेशन के ऊपर वेंडर मशीनें लगी हुई है, कंडोम की वेंडर मशीनें लगी हुई है। उसके अंदर आप सिक्का डालिए, उसमें से कंडोम निकलेगा, अपना काम करके उसको आप फेंक दीजिए। मतलब वहाँ पे इस बात का एजुकेशन और तालीम। इसीलिए आपको मैं एक बात बता दूं, आने वाले 200 सालों के बाद में जापान का नाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जापान एक ऐसा मुल्क है, पहले नंबर पे जापान एक दुनिया का ऐसा मुल्क बनने जा रहा है आने वाले 200 सालों के बाद। खाली एक तारीख़ रहेंगी, एक इतिहास रहेगा कि जापान नाम का कोई मुल्क भी था। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे? यार मौलाना आजकल तो आप भविष्यवाणी भी करने लग गए, आप तो पेशन गोई भी करने लगे। भाई मैं पेशन गोई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ, बल्कि वहाँ का बच्चों का जो फर्टिलिटी रेट है, यानी बच्चे जो पैदा होने का जो रेट है वो हर साल गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है। दुनिया में जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बूढ़ों की तादाद है। बूढ़े, दुनिया में बूढ़े लोग सबसे ज़्यादा जापान में, जवान लोग कम, और बच्चे तो वहाँ पे बिल्कुल भी कम, यानी बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग शादियाँ ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई का बयान सुना हुआ है, उसी पे उनका अमल चल रहा है। बोले भाई शादी क्यों करने का, शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कुत्ते अपना काम कर रहे हैं, सूअर अपना काम कर रहे हैं, चौपाए यानी जितने भी जानवर है, जब जानवर अपना काम बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के चला सकते हैं, तो हमको शादी करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए जापान के अंदर शादियां ख़त्म हो चुकी है, और जो आपस के रिलेशनशिप थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और वो ख़त्म होने की वजह से वहाँ के मुआशरे में, समाज में ज़िना आम हो चुका है। ज़िना आम होने की वजह से वहाँ पर बच्चे पैदा होने भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोग कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पे मशीनें लगी हुई है। अपना काम करो और उसको बाद में कचरे में फेंक दो। अब इस पे अमल करते हुए जापान के अंदर जब शादियां ही नहीं होंगी, बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तो उसकी वजह से रेट, वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरता जा रहा है। और हर साल वहाँ पे गवर्नमेंटें परेशान हैं, गवर्नमेंटें वहाँ की परेशान हैं, और गवर्नमेंटों ने परेशान होकर इनाम रखे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा करेगा तो उसको इतने करोड़ रुपये मिलेंगे, इतने लाख रुपये मिलेंगे, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद भी लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। तो आने वाले 200 सालों के अंदर जापान में अगर यही हाल रहा, और वहाँ के लोग या वहाँ के गवर्नमेंट ने अगर इस बारे में और सीरियसनेस के साथ में फ़िक्र नहीं की, तो वहाँ की आबादी जो घटती जा रही है, तो जापान सिर्फ एक तारीख़ और एक इतिहास बन के रह जाएगा। दूसरे नंबर पे रशिया। रशिया एक ऐसा मुल्क है, अभी मैं शायद एक महीना भर पहले ही मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ा रशिया के बारे में कि रशियन गवर्नमेंट ने तो वहाँ की लड़कियों को अलाउ किया हुआ है कि दुनिया के जिस मुल्क के लड़कों से भी अगर उनको शादियाँ करना है तो वो कर सकती है, लेकिन वो बच्चे पैदा करे, क्योंकि रशिया के मर्द बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। रशिया की आबादी तेज़ी के साथ घटती जा रही है, परेशान है गवर्नमेंट। रशिया के बाद आते हैं चाइना। आपको पता है
चाइना गवर्नमेंट ने एक ज़माने में मुल्क में एक बच्चे की वन चाइल्ड पॉलिसी का कानून बनाया था। आज चाइना की गवर्नमेंट परेशान है। चाइना गवर्नमेंट ने वो कानून हटाया और लोगों से कहा ज़्यादा बच्चा पैदा करो। लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे। वहाँ पे भी उन्होंने एक बच्चे की पॉलिसी लगाए थे। लोगों ने बोले यार बच्चे काहे को पैदा करने का, बोले बच्चे पैदा ही नहीं करने का, शादियाँ ही क्यों करने का, बोले शादियाँ भी करना बंद कर दिए, बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट परेशान हो गए। शी जिनपिंग टेंशन में। उन्होंने कहा भाई हमने इतना अच्छा मुल्क को डेवलप किया, अगर तुम बच्चे ही नहीं पैदा करोगे तो फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। तो उन्होंने वो पूरी पॉलिसी हटाई। तुमको 2 पैदा करना है करो, 4 करना है करो, कोई मसला नहीं, हमारी तरफ से फुल इजाज़त। दुनिया के बाकी मुल्कों में, यूरोप के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारे मुल्क, उन मुल्कों के अंदर बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, आबादी बढ़ नहीं रही है। एक मुल्क के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ के जो जेल है, जेल, उन जेलों में पिछले 20-20 सालों से कोई कैदी नहीं आया उसके अंदर। और वो जब कैदी नहीं आए तो वो जो जेलें हैं उनको बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, वहाँ आबादी ही नहीं बढ़ रही मुल्क की। तो एक्चुअल में ये जो मलाला यूसुफ़ज़ई का बयान है, इंतहाई शर्मनाक ये बयान है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि मलाला के माँ बाप अगर निकाह नहीं करते, मलाला पैदा नहीं होती, और इतना बड़ा जो रिस्पेक्टेबल सरनेम है यूसुफ़ज़ई का वो भी उसको नहीं मिलता था। हो सकता था क्रिस गेल, आंद्रे रसल, फाफ डू प्लेसी या कोई और उसका बाप होता, लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाई और हमारे कौम के लड़कों को, लड़कियों को समझ आता फरमाई कि देखो इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने ये निज़ाम दिया और ज़िना को हराम करार दिया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने ये कानून 1450 साल पहले मुँह काला करने वाले मर्द और मुँह काला करने वाली औरतों के लिए बनाया, बल्कि कुरान में उसको नाजिल किया और अल्लाह के नबी ने उसको यानी उस वक्त जो है उसको अप्लाई किया उस वक्त के समाज के ऊपर, और लोगों को कहा कि देखो इस तरीक़े से अगर कोई करेगा, और हर वो चीज़ जो उस रास्ते पे ले जाने वाली है, जैसे मिसाल के तौर पर बदनज़री, तो कुरान ने पहले उस पर स्टॉप लगाया और कहा कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। पहला हुक्म ये दिया अपनी नज़रों को नीचे रखो। तो इस्लाम ने ये जो पूरी बाड़ लगाई हुई है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो फैमिली का सिस्टम है, जो फैमिली का निज़ाम है, वो इतना ज़्यादा सख्त है कि बग़ैर निकाह के रिलेशनशिप को इस्लाम में कहीं पे भी अलाउ नहीं है। और क्यों अलाउ नहीं है? इसीलिए अलाउ नहीं है कि ख़ानदानी निज़ाम पूरा तितर बितर होगा। कुत्ते और सूअरों की तरह से जब लोग ज़िंदगियां गुजारने लगेंगे तो फिर किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कौन बाप, कौन माँ, कौन दादा, कौन नाना। रिश्तों का सत्यानाश हो जाएगा। रिश्तों का, पैदा होने वाले को अपनी माँ का तो पता होगा, उसको अपने बाप का पता नहीं होगा उसका बाप कौन है। इसी वजह से आज वेस्ट के अंदर कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पैदा होने वाली औलादों को माँ के बारे में तो पता है, बाप के बारे में पता नहीं है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ की लड़कियाँ और लड़के जब वो 10वीं पास कर रहे हैं तो उसमें से 70% की वर्जिनिटी तो उसी वक्त में ख़त्म हो चुकी है। 12वीं पास करे तक तो 90% की ख़त्म हो रही है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने तक तो 100% जो है उनकी वर्जिनिटी ख़त्म हो रही है। ये हालात यूरोप के, ये हालात वेस्ट के, ये हालात दुनिया के सबसे महज़्ज़ब मुल्कों के आज हो चुके हैं। और अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अगर हमने हमारे बच्चों को बचपन से इस्लामी तालीमात नहीं दी, जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई, माँ बाप जो है, माँ बाप हाईटेक बनने चले थे और हाईटेक बनने के चक्कर में इतने भी ज़्यादा हाईटेक बन गए कि बच्चे उनके हाथों से निकल गए। बच्चे उनके हाथों से, आज उनकी बेटी ये बयान दे रही है, इसका मतलब ये है जैसे मैंने बताया कि एक कुतिया के पीछे 12-12 कुत्तों का झुंड, ऐसा ही हो गया वो, ऐसी ही मिसाल उसकी हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए आखिर में ये पूरे मेरे बात का ख़ुलासा यही है कि अपनी औलादों को हम बचपन से जो इस्लामिक कल्चर है,
जो इस्लामिक तालीमात है वो हम अपने बच्चों को दे, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखे, बच्चों को प्यार से दे, बच्चों को मोहब्बत से ये तालीमात दे। बच्चों को जो है ना, जो देने की तालीमात है वो दे, मेंटली बच्चों को प्रीपेड करे। ये नहीं है, एक साहब से मुलाकात के लिए गया तो उनके बच्चे माशाल्लाह, उनको ज़बरदस्ती टोपियाँ पिनाई हुई, जुब्बे पिनाए हुए, उन्होंने बोले बेटा आओ ज़रा मौलाना को दूध पीने की दुआ सुनाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही। बस मैं बोला बेटे बस। अरे मैं बोला जो सिखाने की चीज़ें हैं वो सिखाओ यार, बच्चों को सिखाओ। जो चीज़ें सिखाने की है आज वो छोड़ के दूध पीने की दुआ, खरबूज खाने की दुआ, तरबूज खाने की दुआ। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।